एक और खूबसूरत सा ट्रैक आप लोगों की नज़र मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। सो जनाब कुछ और दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करते चले। मोहम्मद सनाउल्लाह खान हमारे साथ दे रहे हैं। सनाउल्लाह आप कहाँ से मेरा साथ दे रहे हैं? डू लेट मी नो। लास्ट मैसेज के नीचे जगह भी लिख दें। शुक्रिया फॉर मी, थैंक यू। बढ़ते हैं जनाब आप लोगों की कॉल्स की तरफ। देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से है। हमारा आपका रब्ते का नंबर है 00447592854226। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। किधर गए? हेलो एनीबॉडी देयर? अस्सलाम वालेकुम। भाईजान गायब हो गए। हेलो हेलो लास्ट टाइम 3 2 1 हेलो गॉन।
ट्रैक आप एंजॉय कर रहे थे, दिल चुरा लिया। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। फिर मोहब्बत करने चला, ट्रैक का टाइटल है। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। जब जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला जिसे मैं था भूलता आया, वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के, तुझे याद किया हो। जब सहमे तन्हापन से, तुझे याद किया। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। जी जनाब, कुछ दोस्तों को प्रोग्राम में शामिल करते चले हैं। सितारा मून हमारे साथ रही, आपका शुक्रिया। आपने लिखा है जनाब, कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि लोगों ने मेरा नाम कह के अपना काम करवा लिया। लोगों ने नहीं, ज़्यादातर सिबलिंग्स ने, मतलब बहन भाइयों ने या रिश्तेदारों ने। ऐसा हो सकता है। महविश हमारे साथ रही, आपका शुक्रिया। कहती है प्रोग्राम अच्छा है, सॉन्ग्स की कलेक्शन अच्छी है, आप गुनगुनाते अच्छा है। लो कर लो गिल गल। इसके अलावा जनाब सज्जाद एहसन हमारे साथ रहे, थैंक्स फॉर योर कमेंट सज्जाद भाई। इमरान खान हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। ये वो वाले इमरान खान नहीं है, पीटीआई वाले, इनकी डीपी फ़र्क है। अच्छा जी, इसके अलावा चौधरी खुरम हमारे साथ रहे, कहते हैं प्रोग्राम अच्छा है, शुक्रिया। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा। शायद यही दिल मेरा, हाँ तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना। जी जनाब, कुछ और दोस्तों को वेलकम करते चलें। हमें सुन रहे हैं जनाब सीमाब हसन हमारे साथ हैं जनाब यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। और वेलकम यू अबोर्ड सर, शुक्रिया आपका साथ देने का। आप भाई हैं नईम भाई के, जो सऊदीया से इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। सीमाब सर, आपके लिए नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशल डेडिकेशन फॉर यू, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा, आपका मैसेज भी आ गया फ्रॉम दुबई, ओके। बहुत सारा प्यार नईम भाई के लिए मदीना में। ओह, नईम भाई मदीना में हैं, ग्रेट सर। कुछ हमारे लिए भी वहाँ ख़ास दुआ कर दीजिएगा नईम भाई। मैं अक्सर कहता हूँ, एक पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजरा, दूसरा मैं। पर ये भी मुमकिन हो ना सका। क्या है ये मामला, जानू ना मैं जानू ना। दिल संभल
जनाब बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ और एक और खूबसूरत सा नंबर मैं डेडिकेट करना चाहूँगा सीमाब हसन भाई को, जो कि दुबई से इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर। और हमारा कुछ इंटरनेट काफ़ी स्लो है, कुछ नहीं काफ़ी स्लो हो गया है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कोशिश मेरी है कि अब यूके में भी बैठ के अगर ये कुछ फेस करना है तो कमाल ही है दुनिया का। मतलब दुनिया मरीख पे और चांद पे जा रही है और हम लोग इंटरनेट की स्पीड को रो रहे हैं। एनीवेज बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। अल्लाह करे कि ये हमारा इंटरनेट थोड़ा सा गैरत खा जाए और हमारे साथ सही तरह से चल पड़े, लेकिन सोचना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी गहरी सोच में इंटरनेट भी डूबा हुआ है। और एंजॉय कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। फाइनली जट्टा दे मुंडे ना जे तू लाली बल्लीए, एक गल दिल च बिठा ली बल्लीए। जट्टा दे मुंडे ना जे तू लाली बल्लीए, एक गल दिल च बिठा ली बल्लीए। कोई चीजा मुंडा बस फॉलो करदा, यारा बेलियां दे बिना नहीं ओ सरदा। वीरवार दिन ना परहेज करदा, जी जनाब, हमारा ये सॉन्ग अपने अख्ताम को पहुंचा। हमने बढ़ना है एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ और ट्रैक का टाइटल है जी फैमिली द मेंबर। और आई बिलीव कि हमारा इंटरनेट अब जो है वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चल पड़ा है। साथ देने का शुक्रिया। शुक्रिया नईम भाई, आपने लिखा स्पेशल दुआ करूंगा सर, नाम लेके दुआ कीजिएगा। मेरा पूरा नाम है सैयद वसीम गिलानी और
जनाब आप लोगों का शुक्रिया साथ देने का। 00475928542226 हमारा आपका राब्ते का नंबर है। और बढ़ते हैं आप लोगों की कॉल्स की तरफ, देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये खड़खड़ ऐसे हो रही है जैसे आप किचन में बर्तन भी धो रहे हैं साथ और प्रोग्राम भी कर रहे हैं। सर बर्तन छोड़ें, और भी कोई काम है और यहाँ वो भी करना पड़ता है। हाँ, ये तो करना पड़ता है। तो आप सुनाइए क्या हाल है? तरफ से आपके तमाम सामीन नाजरीन को भी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और सलाम। स्पेशली जो हमारे भाई मदीना शरीफ से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। आमीन। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में हाजिर है वो लोग, उनका तो लम्हा लम्हाई बड़ा बाबरकत है। बिल्कुल ऐसा। और प्रोग्राम बाकी आपका अच्छा चल रहा है। तो सर सवाल के हवाले से क्या आज- कहेंगे? कभी आपको किसी ने यानी आप किसी के बंदूक का कंधा बने, मतलब कहते हैं ना, या आपने किसी को काम अपना करना और नाम किसी का लगाया हो? कंधा तो नहीं है, वो कहते हैं ना कि मैं तो समझा था कि 2-4 ही होंगे, मैं तो समझा था कि 2-4 ही होंगे, फिर इस शहर का शख्स मुनाफिक निकला। हाय 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 हाय। और दूसरा शहर है, ये आप इस्लामाबाद कि की वो बात तो नहीं कर रहे? शहर वालों की वफा का मैं काहिल तो था मगर, हाँ शहर वालों की वफा का मैं काहिल तो था मगर, हाँ। मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। हाय 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 हाय, क्या बात है। दुखी लग रहे हैं आप, मतलब ये टॉपिक के हवाले तो से या ये नहीं, दुख भी बड़ा सरमाया होता है, पता है। महात्मा बुद्ध ने, सदारत खान उनका नाम था, उन्होंने बड़ा अच्छा, उनके कोल हम पढ़ते थे जब हमारा निसाब होता था, तो उनके चंद सवालात थे कि दुनिया दुखों का घर है, हाँ, और दूसरा था कि इन दुखों की वजह ख्वाहिशात हैं, ये भी सच है। और तीसरा उनका था कि इन ख्वाहिशात पर काबू पाने के लिए इंसान को अच्छे काम करने चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा ही है। गहरी बातें हैं, अगर समझ तो- आ जाएं तो सरमाया है तो जिंदगी का। आजकल तो दूसरों के कंधे के ऊपर रखकर हुकूमतें तब्दील की जा सकती है। बात तो क्या बात कर रहे हैं। ये मतलब दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है। तो ये जो CVFM, ये जो है ना जिससे आप बोल रहे हैं, जी जी जी। ये वो CVFM था जिसमें हमने भी, जिसकी रगों के हमने भी अपना खून डाला हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। समझ लगी है? सही तो सही। इसको 20 साल तक इसके साथ लिंक रहा है हमारा। अच्छा, लेकिन आज ये एक खाने पकाने का सिस्टम बन गया। आओ रमजान में अफ्तारियां करो पूरा महीना, और उसके बाद पैसे शैसे इकट्ठे करो, फिर बाहर निकल जाओ, याशिया करो। कौन अली भाई और कौन दूसरा। एक वो वक्त था कि अली भाई को स्पेशल कॉल की जाती थी कि ये प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में थोड़ा सा अपना कंट्रीब्यूशन करना है। तो ये वक्त की बात होती है। अच्छा अली भाई, ये ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मैं कहूँ, अगर आपकी बात बिल्कुल बजा होगी, लेकिन औलाद नहीं पूछती तो और कौन पूछेगा, जो आजकल का जमाना चल रहा है। हाँ, जमाना तो ये इंटरनेट सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल सही बात है। अगर 4 घर में इंसान बैठे हुए, सब ने अपना अपना फोन खोला, ये तो माशरों की तबाही है। और यही माशरों की तबाही चाहते हैं, बड़ी पावर यही चाहते हैं कि ये माशरे तबाह हो जाए और इंसान और अकेला हो कोई जाए। इनका पता नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ जी, हम यूके में रह रहे हैं, ये नौजवान बच्चा है और ये स्टेशन के पीछे ये बेचारा बंच के ऊपर लेटा हुआ है, और मिलियन के हिसाब से यहाँ पे बच्चे होम्स में, केयर हाउसेज में पढ़ते हैं, पले बड़े होते हैं। तो इन लोगों के अंदर क्या शऊर होगा। तो चलते हैं। आपने बड़ी बात की है, आपने बड़ी बात की है। थोड़ा सा मैं इसको ऐड करता चलूँ। मेरे वालिद साहब अक्सर एक बात कहते हैं, मैं उनसे मतलब मैं UET टेक्सला से पढ़ा हूँ, तो अक्सर उनसे बात हो रही होती थी, तो उनका एक फ़िक्रा मुझे अक्सर याद रहता भी है कि जो बच्चे प्लाज़ों की यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, उनको असल यूनिवर्सिटी का क्या शऊर होगा। मतलब पाकिस्तान में अब तालीम ऐसी है कि हर घर में एक स्कूल खुला हुआ है, और हर मेन प्लाजे में एक यूनिवर्सिटी खुली हुई है। और वो जो एक कॉन्सेप्ट था, आप कायद आज़म यूनिवर्सिटी देखें या फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी देखें, या लाहौर में जो है कौन सी है, यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, UET देखें, मतलब
एकड़ों पे फैली हुई यूनिवर्सिटी, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना, और वो जो मेच्योरनेस और वो जो ग्रूमिंग एक यूनिवर्सिटी की होती थी, अब जो प्लाजो में सिलसिले खुले हुए हैं, कहाँ अभी मैं देख कर आया, ये जब मैं पिछले साल गया तो मैंने ये लुम्स यूनिवर्सिटी देखी है इस्लामाबाद की, हाँ तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि वो ऐसे पता चलता है जैसे आप यूरोप में शामिल हो गए। अलग अलग उसके कॉम्प्लेक्स है और रोड ब्यूटीफुल है, ट्रीज लगे हुए हैं, ऐसा ही है, और मैं तो ये देखकर हैरान रह गया। ग्रूमिंग है ना। पाकिस्तान के फिर भी हाँ जी, मैंने कहा ये ऐसे जो, इंस्टीट्यूट भी हैं, हाँ जी ऐसे भी हैं, बिल्कुल है, लेकिन नस्ट है, उनसे निकल कुछ नहीं रहा। नहीं निकल रहा है, खप कहीं नहीं रहा। वो जो 600 इंजीनियर वहाँ हर 6 महीने बाद निकलता है, उसकी खपत कहीं नहीं है, इतनी जॉब्स नहीं है, इतना कारोबार नहीं है। मुल्क मतलब दो हाथियों की लड़ाई में पूरा मुल्क डूबता जा रहा है, दो नहीं 3 हाथियों की लड़ाई में। बिल्कुल 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 सही है। चलो चंद अशार पेश करता हूँ, जी, जी, सुनने वालों की नजर करता हूँ। जी जो घर बचाना था तुमने, जो घर बचाना था तुमने लुटा दिया तुमने, हाँ, जो घर बचाना था तुमने लुटा दिया तुमने, वतन को कैसा तमाशा बना दिया तुमने, वतन को कैसा तमाशा बना दिया तुमने। वाह, स्याहबख्त अंधेरों से दोस्ती करके, स्याहबख्त अंधेरों से दोस्ती करके, चिरागे सुबह तमन्ना बुझा दिया तुमने। वाह, अभी तो आया था इस कौम को खड़ा होना, आहा, अभी तो आया था इस इस कौम कौम को को खड़ा खड़ा होना, होना। कि किसके कहने पे आकर गिरा दिया तुमने। वाह, क्या बात है। ये आप खलाई मखलूक की, सारे अदब, मैंने कहा ये आप खलाई मखलूक की तो शहीद नहीं बात कर रहे? वो भी अब सभी खला में ही सफर कर रहे हैं। शहीद सारे अदब से सवाल करते हैं, वाह, शहीद सारे अदब से सवाल करते हैं, सिला हमारे लहू का ये क्या दिया तुमने, सिला हमारे लहू का ये क्या दिया तुमने। ये वाह, क्या दिया तुमने। क्या बात। कबाए हुर्मते माँ पर अदूब के हाथों से, कबाए हुर्मते माँ पर अदूब के हाथों से, ये कैसा दागे नदामत लगा दिया तुमने। वाह वाह, क्या बात है। जो घर बचाना था तुमने लुटा दिया तुमने, क्या बात। वतन को कैसा तमाशा बना दिया तुमने। वतन को कैसा तमाशा बना दिया तुमने। शुक्रिया अली भाई आपकी कॉल का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा लगता है आपसे बात Thank you very थैंक यू much. सर, थैंक यू सर। इंशाल्लाह जिंदगी में फिर मुलाकात इंशाल्लाह, होगी। ओके, अल्लाह कोई हाफ़िज़। अच्छा सा पाकिस्तानी गाना मसूद राना की आवाज हो, अहमद रुश्ती का हो, मैं अहमद रुश्ती का प्लीज लगा दे। सोना न चांदी न कोई मैं तुझको दे सकूंगा। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। Thank you. ओके, अल्लाह हाफ़िज़। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा।
बस तेरा नाम लूं, बहके जो कभी तुझको थाम लूं, इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा, मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। खुशबू बिखरे फूल से बस इतना सा ख्वाब है, जब तक छाँव हो, जब तक धूप हो, ऐसे ही खिला तेरा ये रूप हो। जिस तरह मैंने दुआ, सो जनाब शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। जिस तरह मैंने दुआओं में तुझे मांगा है, आ, सबसे न किसी आप लोगों के कुछ मैसेजेस ऑन एयर करता चलूँ। ने वालों ने क्या क्या नहीं देखा, हसन भाई कहते हैं जी, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं हसन भाई नहीं, होगा। सीमाब हसन भाई कहते हैं कि एक शेर उन्होंने डेडिकेट किया है अपने मुगल साहब के लिए। निशानी यार की भला ठुकराता है कोई, तेरी तरह तेरी सहेली भी क्या क्या नहीं सर आंखों पर। देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं। सो जनाब हमने बढ़ना है एक और सॉन्ग की तरफ। हमें अली साहब ने जो रिक्वेस्ट की थी वो सॉन्ग ऑन एयर जा रहा है, सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा, फिर भी ये वादा है तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। जब शाम घर लौट आऊंगा, हंसती हुई तू मिलेगी, मिट जाएंगी सारी सोचे, बाहों में जब थाम लेगी, छुट्टी का दिन जब होगा, हम खूब घूमा करेंगे, दिन रात होठों पे अपने
चाहत के नगमे खिलेंगे, बेचैन दो दिल मिलेंगे। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। गर्मी में जाके पहाड़ों पे हम गीत गाया करेंगे, सर्दी में छुपकर लिहाफों में किस्से सुनाया करेंगे। रुत आएगी जब बहारों की, फूलों की माला बुनेंगे, जाके समंदर पे दोनों सीपों से मोती चुनेंगे। लहरों की पायल सुनेंगे, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। सो जनाब तमाम दोस्तों का शुक्रिया। अली भाई आपके लिए एक सॉन्ग मेरी तरफ से, आपने सिलसिला छेड़ ही दिया है तो एक खूबसूरत सा नंबर आपको मैं डेडिकेट करना चाहूँगा। ट्रैक का टाइटल है धानी। भूली हुई याद आई, सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहरों पे होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। क्या करूं दम निकलता नहीं है। ये अदा ये नजाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, ये अदा ये नजाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी
कर जुबाने हो गई मोम कितनी चटाने मैंने पिघला दिया पत्थरों को जी जनाब, मैंने हम बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। ट्रैक का टाइटल है जी पिघलता नहीं मैंने पिघला दिया ट्रैक का टाइटल कहाँ गया? तेरा दिल पिघल चल पड़ मेरे भाई। हमारा जो इंटरनेट है वो इंतहाई तौर पर हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। हम बढ़ते हैं जनाब एक ट्रैक की तरफ और ट्रैक का टाइटल है हनी सिंह की आवाज में दिल चोरी साडा ट्रैक आप एंजॉय कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी मिली मुझे एक अप्सरा कहती मेरे कोल अप्सरा मुझको ये तू बता क्या तेरा दिल है लापता दिल चोरी साडा हो गया की करिए दिल चोरी साडा हो गया की करिए मैनों में किसी के खो गया की करिए ओ मैडम तेरी चाल मेरे सिल्की सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में टल्ली हो गया की करिए दिल चोरी साडा हो गया जी जनाब, आप लोगों की कॉल से 00447592854226 देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन हमारे साथ कहाँ से? आपकी मेरा ख्याल तीसरी दफ़ा कॉल कनेक्ट हुई है और आवाज़ में शदीद गड़बड़ है, फनी खराबी। फ़नी खराबी। तैयबा खान से तो सही बात कर रही हूँ, रावलपिंडी से। जी तैयबा, क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप मैं भी ठीक है? कोशिश कर रहा हूँ ठीक होने की। मुझे इंटरनेट तंग कर रहा है। अच्छा। और मौसम कैसा है वहाँ का? यहाँ मौसम है जी इस वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड और पाकिस्तान में इट्स इक्विवेलेंट टू 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ की जो धूप है वो इतनी सख्त होती है और तेज़ होती है कि पाकिस्तान में मैंने 45 और 48 में भी देखा है। मतलब ये बुरा हाल नहीं होता जो यहाँ पे 20-22 तक हालत ख़राब होनी, चुभने वाली धूप बन जाता है 22 डिग्री पे। और आने वाले दिनों में यहाँ पे एसी का इस्तेमाल होना लाजमी हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं कि इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। सही, पता नहीं इंसान किसी हाल में खुश नहीं है। अब वो धूप जो है, आप मेरा ख्याल आपका ताल्लुक कश्मीर से है और कश्मीर में भी शायद इसी तरह की तेज़ धूप होती है। मतलब या अल्ट्रा वायलेट वेव्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियरली ऊंचे इलाकों में पहुंच रही थी। आई डोंट नो द रीज़न, बट धूप जो है ना, नहीं, इतनी भी सख्त नहीं होती वहाँ पे। कश्मीर में तो 6 महीने सर्दी रहती है और 6 महीने शदीद सर्दी रहती है। अच्छा नहीं, यहाँ पे भी शदीद सर्दी हुआ करती थी आज से, जो क्योंकि मुझे तो अभी 3 साल हुए हैं, लेकिन जो लोग पहले बताते हैं कि 4-4 फुट 3-3 4-4 फुट बर्फ़ पड़ जाया करती थी। और मैं पिछले 3 साल से 2 दिन बर्फ़ पड़ती है, वो भी 3 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर। जैसे वो हमारे पाकिस्तान में पीटीवी बताया करता था कि मालाकंड डिवीजन में 9 मिलीमीटर बारिश हुई है, वही हाल यहाँ पे भी हो गया है। तो ये सारे सिलसिले हैं। अच्छा, चलें ये बताएं कि जी आपके कंधे पे कभी किसी ने बंदूक रख के चलाई है, यानी कि काम उसने अपना किया हो और नाम आपका ले लिया हो, या आपने किसी का नाम इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाया हो? नहीं अब इतना नाम ही नहीं है। आपका नहीं होगा, आप तो किसी का इस्तेमाल कर सकती हैं।
नहीं, वैसे नाम तो है आपका। ये आइडिया आपने दिया है तो फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, जो पेड़ा काम है मेरे मत्थे मार दो। इस इसको मैं अब अप्लाई करने की कोशिश करूंगी और पता चले पहला नाम ही मेरा इस्तेमाल हो जाए। और इसका क्रेडिट आप हो जाएगा। वही ना, जेड़ा पेड़ा काम है मैनू मेरे मत्थे मार दो। ऐसा ही है। तो कभी नहीं किया ऐसा। देखिए, इंसान कुछ ना कुछ सीखता है ना, सीख ही ना लाना कुछ। तो तो हम भी आपसे सीखते रहते हैं, तो एक ये चीज भी सीख ली तो अच्छा है। अच्छा, जो मैं अच्छी बातें करता हूँ वो कहीं नहीं, ना वो कहीं नहीं नहीं, वो भी सीखते हैं, वो तो ज्यादा सीखते हैं, वो ज्यादा तो सीखते हैं। बाकी भी थोड़ी थोड़ी अप्लाई करके देखनी चाहिए ना, सही क्या सही रिजल्ट निकलता है। सही सही, ऐसा ही होता है बस। सही, मतलब मैं आइंदा से सोच के बोला करूँ इसका मतलब। वो है ना, पहले तोलो और फिर फिर बोलो। बोलो। हाँ, सही कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। चलें, आपके यहाँ मौसम कैसा है? 43 था आज, और हमारे यहाँ कश्मीर में तो हीटर चल रहे हैं हीटर चल रहे हैं? सर्दी की वजह हाँ, से। ये भी मैंने देखा है। वहाँ पे तकरीबन जी। कुछ इलाके हैं जिसमें जून के महीने में बर्फ पड़ी है। मेरा ख्याल है स्कर्दू या चित्राल है, ये कौन सा, मैं टीवी में देख रहा था। आई डोंट नो रिमेम्बर द सिटी नेम, लेकिन वहाँ पे पहली दफ़ा पाकिस्तान में जून। नीलम में पड़ी हाँ, है। नीलम वैली में बिल्कुल। और जून में बर्फ पड़ी है। अमेजिंग, जी मतलब लगता है सारी, मैं इधर आया हूँ ठंड उधर चली गई है। हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही अम्मी से बात हो रही थी तो कहती है मैं तो हीटर के आगे बैठी हूँ, तो मैंने कहा यहाँ तो हीटर बस ऑटोमेटिक ही लगे हैं। क्या बात है। चलें जनाब, आप खुश रहें, हंसती तो मुस्कुराती रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप यूके की हवाओं में? जी हाँ, दुआएं आजकल ज्यादा। हेलो, आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है। जी जी, आवाज आ रही है? अब ब्रेक हो, अब ठीक अब आ है। रही है? जी जी, आ रही है, बताइए। मैं ये कह रही थी कि दुआएं आजकल दुआओं की शिद्दत ज्यादा कीजिएगा क्योंकि पेपर्स हो रहे ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ जाए नमाज पे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ठीक है, थैंक यू, हैं। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारी 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 रात सारी दारू सारी मैंने खींच दी। वेडिंग है यार की तो कम पार्टी विद मी। धीरे कहो कौन जूते छुपाएगा, जो भी छुपाएगा वो छितर खाएगा। सुपर से ऊपर माहौल बनाना है बुआ, फुफड़ जी को भी नचाना है। पूरा पूरा मस्ती पे जोर रहेगा, और पी लो कोई कुछ ना कहेगा। पंजाबी वेडिंग में लड़कियां पटती है, दारू चलती है खुली बटती है। दारू चली है तो दूर तक जाएगी, केटरिंग वाले की शामत आएगी। जी जनाब, शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस का। हमने बढ़ना है एक और खूबसूरत से ट्रैक की तरफ। आप लोगों का शुक्रिया। और नेक्स्ट ट्रैक जो ऑन एयर जा रहा है जी, वो है चल पड़ मेरे भाई, मेरा दिल भी कितना पागल है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने
साजन साजन मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हर पल मुझको तड़पाता है, मुझे सारी रात जगाता है। जी जनाब, टाइम कुछ थोड़ा सा रह गया है। मैंने अपनी एकदम से घड़ी देखी है तो टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। मुझे सारी आप लोगों का शुक्रिया। जगाता है, इस बात की तुमको खबर नहीं, ये सिर्फ तुम्हीं पे मरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, सो कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों की ऑन एयर करता चलूँ। साजन मेरे आयशा ने बहावलपुर से हमें रिक्वेस्ट की है। आपकी रिक्वेस्ट पे ये सॉन्ग ऑन एयर जा रहा है, सुनिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। आए हैं समझाने लोग, आए हैं समझाने लोग। है कितने दीवाने लोग, है कितने दीवाने लोग। आए हैं समझाने लोग।
समझाने लोग। जान के सब कुछ कुछ भी ना जाने, जान के सब कुछ कुछ भी ना जाने, है कितने अनजाने लोग, है कितने अनजाने लोग आए हैं समझाने लोग। वक्त पे काम नहीं आते हैं, वक्त पे काम नहीं आते हैं, ये जाने पहचाने, शुक्रिया सर आपके मैसेज का। ये जाने नहीं भाई, और मुंतज़िर रहूँगा मैं। आए हैं समझाने लोग। सो जनाब, आप लोगों की कॉल्स एक लास्ट कॉल प्रोग्राम में शामिल करते चलें। देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन हमारे साथ कहाँ से? रुपया बात करें इस्लामाबाद से। जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। मौसम कैसे हैं कैसा है आप? इस्लामाबाद ठीक का? काफ़ी गर्मी पड़ी अभी, लास्ट कॉलर हमारे साथ बता रही थी। जी जी, गर्मी है बहुत। पिछले दिनों बहुत अच्छा मौसम हो गया था यहाँ अच्छा, बारिशों की वजह से, लेकिन आजकल फिर से वही गर्मी, जून का महीना। जून वैसे ही सख्त महीना होता है। काफी गर्मी हो रही है यहाँ। सही। और जून में जो पैदा और होते हैं वो भी सख्त होते आज हैं। हम देखेंगे- जी सॉरी। अच्छा नहीं, ये जरूरी नहीं है, जी, क्या कह रही थी आप? ये जरूरी नहीं है। अच्छा, मैंने कहा आज पोएम नहीं पढ़ी आपने। आज पोएम में टाइम का पता ही नहीं चला। आप मैं लोगों की वेट कर कॉल्स में, आप लोगों के मैसेजेस में, और अभी बहुत सारे मैसेजेस रह गए हैं। आप यकीन करें कि बाकी पूरा हफ्ता मैं जस्टिफिकेशन देता रहता हूँ कि जी ये मैसेज मैं आपका इसलिए नहीं पढ़ सका, उसलिए नहीं पढ़ सका। टाइम 2 घंटे इतनी जल्दी गुजरते हैं मेरे, ये 2 घंटे, कि मुझे नहीं पता चलता। फिर तो आपको पता है टाइम बढ़ा देना चाहिए, शिकायतें और गिले भी दूर हो जाएंगे ना। एक अकेली जान और इतने सारे काम। ये तो है। सही सही, और सही। लेकिन चले प्रोग्राम वाकई में ये 2 आवर्स बड़े अच्छे गुजरते हैं लिसनर्स के भी। पता टाइम नहीं का वाकई में लिसनर्स तो पता नहीं बर्दाश्त ही, चलता। आप लोग तो बर्दाश्त ही करते होंगे, मेरे अच्छे गुजर जाते हैं। नहीं नहीं, हम लोग भी एंजॉय करते हैं। चलिए, सॉन्ग्स कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, टॉपिक बहुत अच्छे होते हैं आपके। अभी आप यकीन करें तकरीबन मेरे सामने 35 मैसेजेस जो हैं वो अभी मैंने नहीं पढ़ सका। अभी जो काउंट चल रहा है कि जो अनसीन मैसेजेस हैं 35 हैं जो कि मैंने नहीं पढ़े। और उन लोगों से मैं ऑन एयर ही माजरत कर लूँ कि टाइम मैनेजमेंट अब कितना 51 हो गए हैं और मुझे 3-4 मिनट में साइन आउट करना पड़ेगा। चले यार, समझते हैं आपके लिसनर्स भी समझते हैं इस चीज़ को, टाइम ये की आप वजह लोगों से की ये आप कुछ। लोगों की हिम्मत है कि आप लोग मेरा साथ देते रहते हैं। कुछ मेरे बहुत अच्छे सुनने वाले हैं जिनमें से आपका भी एक शुमार है, और रेगुलर सुनने वाले हैं वो तो समझ जाते हैं। जो नए दोस्त होते हैं, जो नए सुनने वाले होते हैं, उनको कभी कभी मुझे समझाना मुश्किल पड़ जाता है। वो वक्त के साथ साथ वो भी समझ जाएंगे, जैसे जैसे पुराने होंगे उनको भी आप समझ आ समझती हैं जाएगी। आप समझती हैं कि ज़िंदगी की दौड़ में हम कुछ सीखते और समझते जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हाल हो तो हम सीधे ना हो जाएं। मसले मसाइल जो जो उम्र बढ़ती जाती है, मसाइल भी बढ़ते जाते हैं। आपकी बात पे अगर देखा जाए तो चीज़ें सॉल्व होना शुरू हों। बस जज्बाती ज्यादा हो गए हैं ना।
अच्छा चलें पाकिस्तान वक्त वाले की पा, रफ्तार बहुत तेज हुई। ऐसा ही है, गर्मी का भी शिद्दत ज़्यादा होती है। बिल्कुल, चलें, मौसम के असरात भी होते हैं ना लोगों पे भी। बिल्कुल ऐसा ही, यहाँ पे भी 22 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ क्वाइट हॉट, मतलब यहाँ पे 22 डिग्री काफ़ी गर्मी समझी जाती है। इस 22 डिग्री में इस दफ़ा हाँ, मैंने, जैसे आप बता रहे थे ना अभी कि सॉरी, हम्म, जी जी बात कीजिए आप। इस गर्मी में मैंने यहाँ पे पंखे देखे हैं इस दफ़ा, बड़े बड़े स्टोर्स में काफ़ी ज़्यादा पंखे हैं, लास्ट टाइम नहीं थे। आप क्या कह रही थी? हम्म, मैंने कहा मौसम जैसे चेंज हो रहा है, आप बता रहे थे आपके एरिया में वहाँ यूके में जी जी। जैसे ये काफी तपिश महसूस होती है, और नॉर्दर्न एरियाज में यहाँ पाकिस्तान में अगर चले जाए ना तो इस सीजन में भी, हम्म, तो वहाँ भी इसी तरह गर्मी दोपहर में काफी तेज गर्मी महसूस होती है। कहीं शायद वही सूरज आपने करीब कहीं होता चक्कर है, लगाया? हाइट पे होते हैं। जी जी, अच्छा तभी आप बता रही हैं। लास्ट वीक पे हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उन दिनों मौसम अच्छा था। वैसे जनरली बात की जाए अभी वो तो हमारी दोपहर में लास्ट कॉलर वहाँ थी, भी कुछ लास्ट एरियाज कॉलर ऐसे बता होते रही हैं, थी, बहुत गर्मी होती है। लास्ट कॉलर बता रही थी नीलम वैली में बर्फ़ पड़ी है। वहाँ हीटर ऑन है। पाकिस्तान भी बिल्कुल। अजीब। बिल्कुल। जी जी। आप किस तरफ की बात कर रही हैं? नहीं ऐसा होता है। हम लोग एबेटाबाद मरी इस साइड की बात अच्छा करी इस थी मैं। साइड की बात कर रहे एबेटाबाद की बात करी थी हैं, वहाँ, लेकिन पिछले दिनों काफी ठंड थी वहाँ, मौसम बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा चले। लेकिन अगर वैसे नॉर्मली बात करें ना दोपहर में, जब गर्मी हो, धूप हो, बादल वगैरह नहीं हो, तो हाँ वहाँ भी बहुत गर्मी होती है, चलें जनाब, अल्लाह तेज ताला मतलब चुभने पाकिस्तान वाली। को और आप तमाम लोगों को सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, आसानियाँ पैदा करे। आमीन, आप सबको भी, आमीन जनाब। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ मैं पैदा अब फरमाए। आपसे, चले टाइम वैसे भी हाँ जी, आपका भी शो इजाज़त का भी लेना खत्म हो चाहूँगा। रहा है। हाँ जी इजाज़त लेना हाँ चाहूँगा, हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना ख्याल जी जी, रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सो जनाब शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का साथ देने का। बहुत सारे मैसेजेस ऑन एयर होने से रह गए, उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा, सेम प्लेस सेम टाइम सेम चैनल, और एक और चंचल से शो से टॉपिक के साथ आप लोगों का मुंतज़िर रहूँगा। मेरा साथ दीजिएगा। जाते जाते एक छोटी सी अर्ज़ आप तमाम दोस्तों से करता हूँ कि अपने माँ बाप का, वालिदैन का ख्याल रखें, इस सोच इस उम्मीद के साथ कि जो सलूक आप उनके साथ करेंगे कल को यही आपके साथ होगा। और माँ बाप से भी ये इल्तमास है कि अपनी औलाद को ब्लैकमेल ना किया करें। वैसे प्यार से जो मर्जी मांग लें, कह लें, ब्लैकमेल ना किया करें। औलाद का हक है माँ बाप के आगे उनकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना, लेकिन कम अज़ कम इस पे बुरा ना मनाइएगा। लेकिन हकीकत के करीब तर बातें करता हूँ। जज्बाती माँ बाप अक्सर औलाद को ऐसे मोड़ पे फंसा देते हैं जहाँ वो ना 3 में रहता है ना 13 में। एनीवेज इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे यानी वसीम गिलानी को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों को अल्लाह हाफिज़।